तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जेएनवी क्लास 6 का आपका एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम सिलेबस क्या है। ठीक है, तो और भी बेसिक चीजें जो है, जैसे आपका एग्जाम कब है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और किस सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। उससे पहले जान ले कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कराता कौन है। अगर क्लास 6 की बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। आपकी एग्जाम की डेट और टाइमिंग आ चुकी है। आपका एग्जाम टाइम 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच होने वाला है। ठीक है, 11:30 से 1:30 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। मेथड कौन सा होगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा? ऑफलाइन एग्जाम होता है आपका। इसका मतलब है आपको एक OMR शीट दी जाएगी, आपको उसको फिल करना होगा। 4 ऑप्शंस होंगे क्योंकि MCQ टाइप होते हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको OMR शीट पे ABCD होगा, उसमें से आपको एक फिल करना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपका डेट कब आया। आपके 2 फेज में जो है यहाँ एग्जाम होने वाला है। कुछ एरियाज में आपके 18 जनवरी 2025 जो ज्यादातर एरियाज है वहां पे एग्जाम हो जाएगा। कुछ जो एरियाज है, मैं कहूँ हिली एरियाज जो अक्सर है, वहां 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होने वाला है फेज 2 में। ठीक है, तो मैं ये गेस कर सकती हूँ कि ज्यादातर बच्चों का एग्जाम जो है वो 18 जनवरी यानी फेज 1 में ही होगा। दूसरी बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, यहाँ पे आपका जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, पैटर्न्स वाले, ठीक है, ऑड वन आउट वाले, इन सब से आपका क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है आपका अरिथमेटिक टेस्ट। ठीक है, जो मैथ्स की आपकी नॉलेज है वो टेस्ट की जाती है। सब क्लास 5 के लेवल का ही होता है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस मतलब होते हैं दिमाग लगाने वाले, लेकिन सिलेबस आपका क्लास 5 तक का ही होता है। और साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका। ठीक है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी का आपका एग्जाम होता है, जो भी आप चूज करते हैं। फिर आगे आते हैं कितने मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है। 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 80 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे, जो आप देख सकते हैं 11:30 से 1:30, इसके बीच में बनाना होता है। अब सिलेबस की अगर बात करते हैं कि आखिर क्या है, ये तो हमने देख लिया कि OMR बेस्ड होने वाला है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, हिंदी या फिर आप रीजनल लैंग्वेज में अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो किस सेक्शन से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन होते हैं आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट से, 20 क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज से और 20 क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक से। तो आप देख सकते हो जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है या फिर जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि इस पे ध्यान ही नहीं देना, बाकी भी इक्वल अमाउंट है ना, 40 क्वेश्चन, तो आपको सब पे ध्यान देना है, लेकिन इस पे थोड़ा आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं 50 मार्क्स का होता है ये, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, इस तरह से आपका वेटेज दिया हुआ है। साथ साथ आपको इसके लिए 60 मिनट, 30 यानी आप कितने कह सकते हो, टोटल आपको सिंपली 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितना, 120 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं सिलेबस पे। जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट है तो इसमें पूछा क्या जाएगा, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना दिमाग में कि 40 क्वेश्चन आ रहे तो क्या ही क्वेश्चन आने वाले। तो सबसे पहले तो ऑड वन आउट, कि बहुत सारे आपको फिगर्स दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा अलग है आपको लगता है, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आएंगे। पैटर्न कंप्लीशन, कि आपको एक फिगर दिया जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा उसको धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा। आपसे लास्ट पूछा जाएगा कि इसके बाद कौन सा पैटर्न जो है वो इसको कंप्लीट कर रहा है। आपको गेस करना होगा कि इसके बाद क्या हो सकता है। फिगर मैचिंग आ सकता है, ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन आ सकता है, जैसे इसको आपको खुद कंप्लीट करने देगा, इसमें आपको फिगर ही दे देगा कि आप इसको कंप्लीट करिए, कि इसके बाद पूरा फिगर आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा। एनोलॉजी पूछी जा सकती है कि जैसे मान सकते हैं कि डॉग बार्क करता है तो कैट क्या करती है, तो आपको देखना है कि डॉग जो है वो कौन सा आवाज निकालता है, कौन सी आवाज निकालता है, उस पर बेस्ड है। तो आपको भी लिखना है कैट कौन सी आवाज निकालती है, मियाऊ। तो ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो गए। फिगर कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल भी आ सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सबसे रिलेटेड। मिरर इमेजेस आ सकते हैं, आपको एफ दे दिया, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आपको कोई फिगर दे दिया, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पल्स होल्ड पैटर्न वाले भी क्वेश्चन आते हैं, फोल्ड अनफोल्ड, सबके बारे में बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तब देखेंगे, जब इसके बारे में हम लोग मॉडल पेपर या फिर PYQs जब सॉल्व करेंगे तब सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन और एम्बेडेड फिगर्स। इन सबके बारे में जो आपके 40 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। आगे बात करते हैं अरिथमेटिक की, तो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, वही सब जो आपके क्लास 5th में आपको पढ़ना है
उन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशंस, होल नंबर जो 5th में आपको पढ़ना है बेसिकली, फ्रैक्शन पढ़ना है, फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेसिमल से आते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में करना एंड वाइस वर्सा, यानी डेसिमल को फ्रैक्शन में करना। इन सब के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आगे आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नंबर इन मेजर, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं जो जोड़ना होता है। एप्लीकेशन मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आपको दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, और पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक टेस्ट का। इन सबसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम लोग आगे बात जब पढ़ रहे होंगे तब इसकी बात करेंगे। इंग्लिश की बात करें तो आपका बेसिक ग्रामर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से, और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पे आपका ज्यादा फोकस रहना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज की बात करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, जो भी आपका एग्जाम सिलेबस, ठीक है, किसका, क्लास 9th। तो हमने देखा तीनों सेक्शंस, चाहे वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो, लैंग्वेज टेस्ट हो या फिर अरिथमेटिक टेस्ट। इसके बाद की वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न और जो OMR वाला जो मेथड है या फिर ऑफलाइन मेथड है, इसको थोड़ा समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसका सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम बहुत पास है तो आप अपनी पढ़ाई जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नए अपडेट्स के लिए आप स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।